गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल? सब ठीक। बस। अरे पीछे सुपरमैन कौन है? क्या बेटा? आपके पीछे सुपरमैन दिख रहा है। वो फोटो नहीं है। कैसे है? आज 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 तुम पहली बार दिखा तेरे को? हाँ सर, वो ऐसा स्क्रीन शेयर नहीं की ना तो आपका फेस आया है। वो वैसा तो स्क्रीन शेयर फटाफट करता हूँ मैं। हाँ सर। स्क्रीन शेयर करते कैसे, मैं भूल गया, मेरी याददाश्त शक्ति चली गई बेटा। सर आज मिसलेनियस खत्म करनी है ना? मिसलेनियस, चलो पहले हम मिसलेनियस करते हैं फिर डीडीएम पे आते हैं, ठीक है? हाँ तो हाँ एनसीईआरटी हो जाए ना। हाँ बेटा, ये भी सही बात है ना, ताकि टेस्ट का सिलेबस अच्छे से हो जाए, नहीं तो हाँ इस सैटरडे तक तो प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर बस डीडीएम खत्म कर देंगे सारी। हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड वेरी आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा, वेरी 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 वाला सबको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा सबको गुड आफ्टरनून, विनीत को छोड़ के, ठीक है? सर आपको एक चीज बोलनी थी। आप दो चीज बोल बेटा। सर वो कल जो आपने होमवर्क दिया है ना, उसमें दो 7.50 पेज है। हाँ सर, कंफ्यूज हो गए थे उसमें। वही सर, मैंने एक किया, बाद में मैं नीचे देखा और एक 750, मेरे को लगा ओ शिट, ये क्या हो गया। तो फिर दोनों ट्राई कर ले, दोनों होते हैं। ठीक है सर, हो जाएंगे टोटल 20। इलस्ट्रेशन वाला कोई करना था ना 7.50। अरे वो 7.10 और 7.12 वाले हैं ना, वो इलस्ट्रेशन है। हाँ वो 4 समय टोटल। बेटा स्टार्ट किए जाए। हाँ सर। यस यस सर। सर। बेटा उसने बोला है कि डीक्री डीक्री में डॉट मतलब કેટલા લેટર છે તમારે સાमने डॉटर में? कितने टाइप के लेटर टोटल लेटर काउंट कर? 8। यस सर। और उसमें वोवल और वोवल कितने? 3 अच्छा, कॉन्सोनेंट्स कितने अपने पास? 5। ओहो, 8 थे, उसमें 3 वोवल थे और 2 क्या बेटा कॉन्सोनेंट्स थे। अच्छा अब सॉरी 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 5 कॉन्सोनेंट समझ गया या? ये तो ओरिजिनल थी सिचुएशन। अब उसमें से मुझे सिलेक्ट वोवल का कितनों का सिलेक्शन करना है बेटा? 2 का और कॉन्सोनेंट कितनों का सिलेक्शन करना है बेटा? 3 का 3 में से 2 का करना है, तो क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन बोलो। 3C2 5C 3 छोटा बना दो, 3C 1 1 5C2 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 NC1 N होता है, तो 3C1 3 हो जाएगा। 5C2 को 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 10। ये सिर्फ क्या है अभी बताओ? ये क्या है? सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है? सी वाला सिलेक्शन। सिलेक्शन। आंसर अपने पास कितना है बेटा? 30 है। 30। लेकिन बेटा एग्जाम वाला खेल गया, क्वेश्चन अपन ढंग से पढ़ोगे तो उसने अभी क्या बोला? सिलेक्टेड वर्ड कहीं लिखा नहीं है। क्या लिखा है? कैन कितने वर्ड कैन बी? फॉर्म अभी तो सिर्फ सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, अब इन कितने सेलेक्ट किए तुमने? 2 3 टोटल कितने सेलेक्ट कर लिए अभी बेटा? देखो ऐसी कहानी है, देखो ऐसे समझो। टोटल स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट थे, जिसमें 3 गर्ल्स थी और 5 क्या थे? बॉयज। बॉयज और मैंने बोला गर्ल्स गर्ल्स 2 आनी चाहिए और बॉयज कितने आने चाहिए? 3 3 मैं इनडायरेक्टली पार्टी पे कितने लोगों को बुला रहा हूँ? 5 5 पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिए 3C2 और 5C3 से, ये सिलेक्शन है। अब 5 लोगों को बुला के उनको क्या करना है मेरे को? अरेंज अरेंज करना है। अब 5 लोगों को अरेंज कैसे करूंगा? 5 पांचों को अरेंज करना है ना, तो 5 फैक्टोरियल। अब ये जो सिलेक्शन है, इनटू क्या करना पड़ेगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। तो क्या लिखूंगा? 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन बेटा 5 फैक्टोरियल। देयरफॉर टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे बेटा?
3600. 5 फैक्टोरियल 120 होती है, तो आंसर कितना आएगा? 3600। जीरो। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कैसे लिखता हूँ? कैन बी सिलेक्टेड, फॉर्म की जगह क्या लिख देता बेटा? सिलेक्टेड। तो आंसर सिर्फ कितना आता? 30। 30 उसने बोला फॉर्म मतलब बनाने भी है, बनाने तो उसको मतलब अरेंज भी। करने हैं। अच्छा, इसको बॉक्स बना के क्यों नहीं कर सकते? मैं पागल हो जाता कि पहले तो कि कितने 2 वोवल है और 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो वोवल पहले वोवल के पास, अच्छा बॉक्स बनाने के फिर ऐसे केस बनाने पड़ते कि वो ये वोवल कहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ 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 सर, सर, तो ये नोट कर, लेना। लो ले लिया। लेना नहीं करना है। नोट कर लिया। हो गया सर। हाँ सर। हो गया। Yes, sir. सर एक मिनट रुक। आगे चले। हाँ सर। सर ये क्वेश्चन आपने पूछा था क्या टेस्ट में, सेकंड वाला? सेकंड वाला टेस्ट में शायद से नहीं देखा। हो गया सर। नेक्स्ट टाइम कहाँ है बेटा? हाँ सर। सर बेटा हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम so that the vowel and consonant occur together? अब बेटा वेट मिनट, हेलो, हाँ डन डन विशाल भाई, ठीक है, काय वांदो नहीं पाको। अभी मेरे को जाते सुन के हंस गया। बेटा इक्वेशन में नखरे क्या है भैया? वोवल वाले क्या बोले? हम चिपके बैठेंगे, और कॉन्सोनेंट वाले भी क्या बोले बेटा? चिपक चिपक के बैठेंगे। प्यार आ रहा है इन दोनों को। वोवल में कौन कौन से आएंगे बेटा? ए यू और आई। आई ओ सारे पी है, तुमको वही दिखाई दिए थे। इसमें बेटा कूटन। अब देखो दुनिया वाले क्या चाहते हैं? नखरे किसके बेटा? ये चाहते हैं कि ये भी एक साथ चिपक चिपक के बैठ चाहिए और ये भी एक साथ। तो मैंने जिनको भी चिपक के बिठाना है, मैंने उनको किसमें डाल दूंगा? बॉक्स। मैंने बोला तुम, क्योंकि बॉक्स जाएगा तो साथ में जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। अब मेरे लिए मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ बॉक्स को? मतलब ये कितने, मेरे यहाँ पे मैनेजर खड़ा है, उनको कितने लोगों को अरेंज करना है? 1 या 2? 2। बॉक्स के अंदर कैसे मजे मार सकते हैं? कितने तरीकों से? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। देखो वही पिछले जैसा बन गया। हाँ 1 1 4 0। 5 फैक्टोरियल क्या? क्योंकि बॉक्स के अंदर भी वो मजे मार सकते हैं। कैसे अरेंज हो सकते हैं बेटा? 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल से। चमक गया। हाँ सर। यस सर। नोट कर लेना। लो सर, कर लिया नोट। वो तेरी हमारा कंप्यूटर का क्लास। आपके बारे में क्या कहना चाहता है जो तूने स्पेसिफाई किया? एंड दिख रहा है मैडम अच्छी लगती है, सर अच्छे लगते हैं ऐसे। नहीं सर, ये सेम ही होगा, मतलब वो लोग आप जो कोडिंग करवाने वाले। ना रे, फिर तो हो गया कल्याण।
आया जाए। गूगल मीट पे होता है। ये बेटा यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 boys and 4 girls. लेकिन कितने कितने बॉयज अपने पास बेटा? 9. 9. 9। अगर 9 अपने पास है, 9 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है बेटा? 4। उसमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स उठानी है, तो बॉयज कितने उठाने पड़ेंगे? क्योंकि 7 लोगों की बैठाने ना कमेटी। 4। बॉयज कितने बचे बेटा? 4. देखो ये एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए ना, 4 में से कितनी गर्ल्स? देखो ये तो थी, उसमें से एग्जैक्ट कितनी गर्ल्स चाहिए तुमको बेटा? 3. तो फिर बॉयज कितने उठाने पड़ेंगे? क्योंकि 7 लोगों की टीम बनानी है, कमेटी तो 7 लोगों की है ना। कितना हो जाएगा बेटा? 9C4 and 4C 3. कितना आंसर आएगा? 9C4 को छोटा बना, छोटा ही ऑलरेडी, 4C3 को छोटा बना सकते हो। 4C1. फटाफट आंसर बता दो कैलकुलेट करके। वो मुझे ही पता है। है तो स्मार्ट। तो पहले से ऐसा था, अभी अभी हुआ है ऐसे तो नहीं, वो गुस्सा जल्दी आता अभी से हुआ है कि पहले से हुआ है? ठीक है बेटा। एटलीस्ट कितनी गर्ल्स बेटा? 10. कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो देखो गर्ल्स हमने पास क्या कम, या तो 3 गर्ल्स होगी, या ये देखो इसका मतलब 3, एटलीस्ट 3 गर्ल्स है ना। तो तुम्हारे पास क्या होगा? 3 गर्ल्स, तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे बेटा? 4। या तुमको पेपर में और लिखना ना, यार 4 गर्ल्स, तो फिर बॉयज कितने लेने पड़ेंगे? 3. क्या मैं 5 गर्ल्स लिख सकता हूँ? या 5 गर्ल्स है ही नहीं तो कैसे पैदा करूँ? नहीं हो ही नहीं वही सकता। यही नहीं सर. तो ये तो अपने क्वेश्चन में आंसर निकाल दिया। 9C4 into 4C1 या आली। अब इन दोनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, क्योंकि या का अब भावना है नहीं या की। 9C4 की वैल्यू शू था बेटा? समझ गया बेटा? समझ गया। अगला बोलो बेटा, क्या चाहिए बेटा? एटमोस्ट कितनी गर्ल्स चाहिए? 3. आधा से ज्यादा। अब मैक्स टू मैक्स 3 गर्ल्स। अब देखो बेटा, अब थोड़ा मैं तुमको स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 3 गर्ल्स चाहिए, टोटल में से 5 8 निकाल दो। या 0 गर्ल्स, या फिर कितने बॉय बेटा? 7 बॉयज। 7 बॉय। बेटा देखो 0 गर्ल्स तो बॉयज कितने? या कितना? 1 girl और 6 boy. तो या फिर बेटा सर 1। सर 6 गर्ल्स किधर सर? ये तो गर्ल्स ही नहीं। 7 बॉय उल्टा, 6 बॉय 1 गर्ल, 5 बॉय 2. 4 बॉय। 3. मैक्स टू मैक्स कितनी गर्ल्स होनी चाहिए बेटा? 3। सारे। और या और कोई तरीका है बेटा इसको सोचने का? हाँ, एटलीस्ट वालों को टोटल में से क्या, टोटल में से कौन सा माइनस करना पड़ेगा बेटा? 1 और 2 दोनों। ये वाले। हाँ, टोटल में से क्या माइनस करेंगे? ये वाला 4, ये एग्जैक्ट 4 गर्ल्स वाला। लेकिन वो भी इतनी लेंथ जाएगी, इसलिए अपन यही पकड़ते हैं। इजी है थोड़ा। ठीक है, तो अभी अभी आते हैं इस पे। 7 बॉयज 7, ये कितना हो जाएगा बेटा?
9C7 4C0 9C6 into क्या 4C 9C5 into 4C 2 9C4 into 4C कितना हो जाएगा 3। इनकी वैल्यूज निकाल लो बेटा 9 सबकी 1632। इधर से कितना आएगा आंसर 588। नोट कर लिया जाए। ऐसे एक दो बार क्वेश्चन पहले मेंस में आते थे, अभी हालांकि मेंस वालों ने हल्का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया बेटा। आज तो भैया की क्लास है तो आज तुम्हारे एक क्लास एक्स्ट्रा हो गई या है अभी? यस सर। सोनू सर दोनों सर क्लास हो गई है अभी क्या? वेडनेसडे को आज हो गया टाइम टेबल। तुम्हारे में तो सैटरडे को भी सोनू सर क्लास लगाई देता हूँ। चलेगा। लगा दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं बोलेंगे सर बाकी भी लगाई दो ना अभी बस। और हर्ष जैसे कितने बच्चे हैं जिनको सैटरडे को क्लास चाहिए? हर्ष मेरे को वैसे बोला। मैं ऐसा बोला कि वो फिर फ्राइडे को है ना पापा को छुट्टी होती है तो तब ऐसा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसलिए फ्राइडे को ऐसा। हर्ष किसके साथ टाइम स्पेंड करना तेरे को? तो हर बार ऐसे ही होता है, क्लास चालू होता है तो पापा बोलते हैं बाहर जाना है, नहीं क्लास चालू है। बेटा लेकिन तू पापा के साथ बात थोड़ी जाएगा अभी, तो तेरी उम्र तो किसी और के साथ बाहर जाने की है। इस शहर को क्या हुआ? कोरोना। खुदाई। कर ली तू? Thank you. ओहो डिक्शनरी वाला आ गया। ये तो बहुत इजी है फिर भी, लेकिन बेटा मैंने डीपीपी में और डीडीएम में दिए हैं प्रोडक्टिविटी वैसे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा। सबसे अच्छा सैनिटाइजर कौन सा किसी ने यूज किया तो बताओ? पतंजलि। सर जंगल मैजिक। कौन सा मैजिक? जंगल मैजिक। और पतंजलि के भी सही में सैनिटाइजर आते हैं? हाँ सर वो लोग का क्या नहीं आता। हाँ। कभी उसका परफ्यूम का क्रेज हुआ करता था। पतंजलि के? हाँ मैंने आज तक तो पतंजलि का यूज नहीं किया। गंदा दिखता। मैंने तो एक बार वो मैगी नहीं वो बीच में बंद हो गई थी तो उस टाइम वो उसका एक ऑप्शन था, वो कौन सा पतंजलि की मैगी वाला। मैगी को तो कोई ऐसे रिप्लेस नहीं कर पाए। वही सर पतंजलि आटा नूडल। आटा बेटा ऐसे सही सही बोलो बेचारों को। सैनिटाइजर अच्छा सा लेना मस्त कोई है तो बताओ। किसी को पता नहीं है, कोई भी यूज कर लेते हो ऐसे खुद। हमारे घर पे तो स्टॉक पड़ा है पूरा। बस मेरे को आज किंशु से फ्रेंडशिप करनी है। हॉस्पिटल के लिए आते हैं ना, हॉस्पिटल के लिए आते हैं, बहुत सारे पड़े हैं। हॉस्पिटल में और कुछ भी आता तो उसका भी स्टॉक रखता है। एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब समझ गया। हाँ सर, पाइल्स के हॉस्पिटल में जो कुछ भी आता है उसका सब मैं समय। किंतु वो एवरीथिंग में बाकी क्या यूज करता है बाकी का? बाकी का मतलब और क्या बचा?
बोला एवरीथिंग, एवरीथिंग में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हाँ सर, साबुन आता है, फेस वॉश आता है, सब कुछ आता है। असली मजे तो किंचुक ले रहे हैं, बाकी सब तो बेटा तुम अपने संघर्ष कर रहे हैं। सर मैं भी कोई वैसे मजे नहीं ले रहा, संघर्ष तो मेरी भी लाइफ में है। कैसा संघर्ष है बेटा? सर पढ़ाई का। पढ़ाई का या फिर किसी और ये क्या? मार्मिक तो बोली। बेटा देखो तुम्हारे हाथ में है, आज तुम ऐड पढ़ो, क्या लिखा है? नवरात्रि મોજ તમને પડશે. યસ, આ નવરાત્રી એન્જોય કરો. કોઈ જ એક્સ્ટ્રા ખર્ચ. वाह वाह वाह, तुम कर रहे हो। वर्चुअल नवरात्रि। बेटा देखो हाँ ये तो सुना था। सर ये आपने पढ़ा कि नहीं ठीक से? कौन सा वाला? नहीं सर, वो तो ये नहीं, एक दूसरा वाला आया था हमारे घर पे, बहुत कॉमेडी था। अरे लिखा है नोरता आपता है ना, नोरता ही है ना सर नोरता आपता हो त्यारे आवू, सांभलिए तो मोज पड़ी जाए। मोज तुमने पढ़ से यस आ नवरात्रि एंजॉय करो, कोई एक्स्ट्रा खर्च वगर। छेला 11 वर्षनी गरबानी दुनिया में गुजतू नाम वृंदावन गुरबा क्लासेस का आपने माटे। सर वो लैपटॉप के सामने डांडिया चलाते चलाते लैपटॉप तोड़ देंगे। कौन? किंचुक। किंचु की बातें अपने अपने नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती है। इसीलिए तुझे नहीं समझ में आती। बेटा देखो सर कल अमित सर ने डोज दिया था उसको। अरे क्या था, क्या मुझे बताओ ना प्लीज प्लीज। पढ़ाई का संघर्ष। अच्छा नहीं मेरे को पता, अच्छा मुझे पता है सर मेरे को रात को गुस्से में बोले कि सर बोले कि अभी वो वेक्टर का कुछ करा रहा हूँ, वो रिवीज बैकअप भी हो रहा है, तब भी वो कुछ बोल रहा था। ये किंचु ने कुछ बोला होगा उसको सर को। पूछा तो भी नहीं आया बाद में। एक्चुअली बेटा ना उसको ना भी सोशल ये मजाक तो करता है किंचु, समझदार भी है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि कभी कभार कैसे आंसर देने हैं। ये बहुत मार खा जाएगा लाइफ में। ये अभी तू कभी कभार इसका मैंने नोटिस किया है, ऐसा नहीं, लेकिन ये कभी कभार कुछ भी मुंह फट इंसान है, कुछ भी बोल इसको थोड़ा देखना चाहिए। फिर वो अपनी इसको ये भी पता लगा कि इसने गलत बोल दिया, फिर भी उस बात पे क्या रहेगा ये। ऐसा नहीं है कि हाँ सर अभी गलती होगी, मैं सर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा किसी भी, तो ये इसको ये बाद में भी तो ठीक है, कॉलेज में कोई मिल गया ना इसको, तो इसकी वो फिर इसको बुरा लगा तो गलत बात है, लेकिन कभी मैंने नोटिस किया है ऐसे। पिछले साल सर स्कूल में मिल गया, मेरा ऐसा ही है। और इसमें क्या, तो कोई आधा टेढ़ा मिल गया ना, अपने में तो अभी आधा टेढ़ा नहीं है कोई। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया, वो 2 क्लास में सुट्टा मार के पहले क्लास में आते थे, और कोई उड़ा टेढ़ा मिल गया ना, मोदी वाला कोई उल्टा सीधा बच्चा, उसको गीता मंदिर बुला लेंगे फिर। और एक बैच में तो सही में ऐसा होता था, वो रात को बच्चे, मैं बोलूं कहाँ से आ रहे हो, उसका लब करके आए हैं, किससे। और पिछली बार एक ऐसे ही एक एयरफोर्स का बच्चा था, वो तुम्हारा अभी भी सीनियर है, वो स्कूल में जो से मैं बोला है काय करना है तो मेरे को तो ज्यादा पावर दिखाना तो बाहर मिल, वो मेरे ठोकने आ गया था उसको। कीड़े काम करके आया था वो स्कूल में। हालांकि ये कुछ उल्टा, इतना भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, लेकिन बस एक भी मैंने नोटिस किया है। अब सर तो तूने झूठ बोल भी दिया कि बोलना सर नहीं है तो मैं अभी पढ़ लूंगा, काम खत्म। फिर किसी ने बात आगे आर्गुमेंट किया था, क्या किया था सर के साथ? लेकिन ये पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा, सेम मैग्नीट्यूड का वो था, अलग उसका फॉर्मूला पूछा था। हाँ वो आ गया आज सुबह होमवर्क करते। बेटा होमवर्क किया, आज नहीं डांटेंगे सर। हाँ
बेटा देखो ये अभी सवाल देखो, एग्जामिनेशन वाला सवाल क्या है बेटा, देखो एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में कितने लेटर्स हैं? बहुत सारे लेटर दिख रहे हैं तुमको? यस सर 11। उससे मतलब कितने बहुत सारे लेटर बना सकते हैं? 11 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना 2 बार। हाँ सर। कितने लेटर को बेटा देखो, जितने भी लेटर बन सकते हैं, मैंने तुमको 11 बोला, लेकिन मान लो कि बहुत सारे लेटर बन सकते हैं। और उसने क्या बोला है, अपने को वो वाले लेटर चाहिए डिक्शनरी में, कितने लेटर बनेंगे जो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं बेटा? सॉरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग ई। अब देखो मान लो तुमने 1000 लेटर बना दी, मुझे नहीं पता कितने बनने हैं, कितने लेटर बना दिए बेटा टोटल अपने? अब बेटा 1000 में कुछ सोच के बताओ, यदि 1000 अपन ने बना दिए हैं तो उसमें से जो अपन डिक्शनरी में क्या होगा बेटा? डिक्शनरी में बेटा क्या होगा? पहले पहले कौन सा वाला स्टार्ट होगा? ए वाले ए से ए के बाद कौन सा आएगा? ए के बाद वाला बी ई ए के बाद कौन सा लेटर वाले स्टार्ट होंगे? ई। ई। अब देखो बेटा, यदि क्वेश्चन वाला पूछना चाहता है कि ई से, देखो अभी मैं समझाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं, इधर पैराग्राफ में एग्जांपल लेते हैं। अपने को लेटर कौन सा अपने पास? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। अब देखो बेटा, पहले क्या होगा? ए वाले लेटर आएंगे। अच्छा, ए में भी कैसे ऑर्डर रहेगा, कोई बताएगा? पहले ए, फिर अगला ए, वापस ए फिर बी। उसके बाद क्या होगा? ऐसे। इसमें ई। फिर ए, कभी डिक्शनरी खोली है ना तुमने लाइफ में, जिंदगी में? हाँ सर सर एक दो बार खोली है। हाँ। बहुत बार खोली। ए ई, उसके बाद कौन सा आएगा अगला? अगला कौन स्टार्ट होगा? आई तो ये ना, तो ए ये होगा ना। हाँ, ऐसे सोचा जाए तो क्या होगा? ए होगा। सर वैसे तो पहले उसके ए के बाद ए ई भी आएगा ना। हाँ, वो तेरी भावना समझ, इसलिए मैंने हटा दिया है। वो ऐसे ए वाले सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, उसके बाद कौन से आ जाएंगे? ए आई। आई। ऐसे वो ऐसे ए वाले जब खत्म होंगे, उसके बाद किसका नंबर स्टार्ट होगा? ई तो उसने एक्चुअली वो कहना क्या रहता है कि ई से पहले डिक्शनरी में कितने आएंगे। हालांकि मैं तुमको तो वो बहुत सारे कराने वाला हूँ, वो ऐसे उसमें डीडीएम में भी क्वेश्चन है। अब इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, ई से पहले कौन से लेटर आएंगे जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? एक्चुअली ये सवाल जो सवाल दिया है वो एक ही बात है, या तो ई से पहले या फिर किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। विनीत क्या बोला कि सर ए से स्टार्ट करना है, मैंने फिक्स कर दी, ए को फिक्स कर दिया। अभी बचे कितने लेटर मेरे पास? 3 2 9 और ये कितने? 10 लेटर को कैसे अरेंज कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल से। हाँ सर। 10 फैक्टोरियल अपॉन में सेम वाले 2 एन और 2 क्या है बेटा? अच्छा, ए 2 थे, लेकिन ए ये फिक्स कर दिया, सर ये 2 एन भी है ना, ये 2 ये फिक्स हो गया। अब इन 10 में से क्या होगा? ये 2 किसके लिए बेटा? एन के लिए, और ये 2 किसके लिए बेटा? आई। अच्छा, वैसे तो इस टोटल कितने बन सकते? टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ए भी तो थे, लेकिन ए फिक्स कर दे, उसको भूल जाओ। अभी जो रिमेनिंग 10 है उसको कैसे अरेंज कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये वाले वो लेटर्स होंगे जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। अभी इसको काउंट करो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो क्या क्या नंबर आएगा वो मुझे बता दो। हाँ, वही देख के बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर है। देख लिया बेटा मैंने। 907200 चमक गयो। हाँ सर। हुआ
किया? बेटा थोड़ा इसको स्टेटमेंट में लिखवाऊं क्या? थोड़ा लिख लेते स्टेटमेंट में, इधर लिख दूं? क्या लिखोगे बेटा? टोटल वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कितना आंसर? अब ये एक्सप्रेशन में हेडिंग ये डाल के क्या लिखोगे? हेयर रिमेनिंग 10 letters can be arranged in कितने वेज बेटा? अब 10 लेटर है ना बेटा, 10 लेटर, उसके 10 देखो पेपर में स्मार्टली काम कैसे करना है, बोर्ड में नंबर लेने, तो 10 लेटर के ब्रैकेट में लिखना 2N 2 I E X M A, एक तो ये तो बचा ये T, और कौन सा O, 10 फैक्टर, ये आंसर आएगा 907200। क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, नहीं तो टीचर ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के आ जाओगे तो तुम्हारा टीचर सीधा हो जाएगा। एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना मैम को। हमें तो गुजरात बोर्ड में ही करना पड़ेगा ना। गुजरात बोर्ड है तुम्हारे तो मर्लिन मैम है, एकदम मस्त मैम, आई वान तो कुछ नहीं कहेगी। पता है कौन किसके वाले कहेंगे? वो फादर इनका कौन सा है, फ्रांसिस वालों के। सर फ्रांसिस वालों को लिखना पड़ता है। हाँ मामा। वो पागल है एक नंबर का। ईयर 4 के भी नाम लेता है। वेरिएंट वालों को सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर। बिलोन सब गिना गिन नहीं। 11th वालों को तो जितने नंबर, और जो सीबीएसई के डमी है उनको भी बेटा, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको भी 12th में इंटरनल 20 में 20 जाएंगे बिना कुछ किए। वो तो वैसे भी जाते थे डमी के बिना। तो लास्ट ईयर पीपीएस में मजा आ जाता। डमी के बिना तेरे को असाइनमेंट बनानी है, पेपर देने पड़ेंगे। ऐसे 10 की बात बोल। हाँ वो ध्यान रखना, वो नंबर तो भेजेंगे स्कूल में, लेकिन उसके लिए उसको स्कूल वालों की चाटनी पड़ेगी, टीचरों से बनानी पड़ेगी। सब काम उसमें इन्वॉल्व है। डमी वालों की, डमी और जेवियर्स दोनों की कितनी शांति है लाइफ में ना। हाँ सर। ना जेवियर्स भी एक डमी स्कूल है। सिर्फ नाम की सरकारी डमी। देखो 11 गुजरात बोर्ड है, 12 गुजरात बोर्ड में डमी में हो सकता है, लेकिन 11 सीबीएसई 12 सीबीएसई में डमी होना बहुत नामुमकिन जैसा हो गया बेटा। बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो बच्चे अभी मन में वहम निकाल दे जो अभी सीबीएसई में सोच ले कि 12th में अभी क्या आ जाएंगे, हम डमी में आ जाएंगे। गुजरात बोर्ड के जल से क्या बेटा? गुजरात बोर्ड के जल से ऐसा था। हाँ गुजरात बोर्ड वालों को देना, वो लास्ट में गुस्सेटिंग बहुत जल्द से मिलेंगे। ये अभी में तो अपने को करना पड़ेगा ना। अरे आज सही में एक मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी सीबीएसई में, उसके बेटा मैं बताता हूँ, मैं उसके नंबर बोर्ड में नंबर बताता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में सही नंबर लाई, डमी में थी, सीबीएसई बहुत था, लेकिन उसका नंबर बताता हूँ, लेकिन उसके बहुत बुरे वाली कटी है। गुड सिटी में ऐसे ही होता है। क्वेश्चन उसके मैं नंबर बताता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में कितने नंबर थे उसके बेटा। उसके मैथ्स में थे 9, ये नंबर थे उसके, एग्जैक्ट नंबर लिख रहा हूँ ना बेटा। मैथ्स में 95 थे 12th में, फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में कितने बेटा? 94। 12 सीबीएसई की बात है ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और बेचारे कितने अच्छे अच्छे नंबर है। तो अब
और ये और गुसिटी में बोल देता हूँ। गुसिटी में टोटल नंबर, गुसिटी की उसकी जो पीआर है, परसेंटाइल रैंक मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो 98 कितनी है बेटा? 6-1. तो उसकी रैंक आई है ना ऑल गुजरात, वो आई है 1800 के आसपास है। ओहो। और यदि यही सीबी गुजरात बोर्ड में तुम्हारे नंबर इससे कम होते, 90 होते, 90, 80, 75 कुछ ऐसा भी होते, तब भी इतने नंबर तुम्हारे इससे भी अच्छी रैंक बनती। तुम्हारी क्या बनती? ओहो। 800 चली जाती। और ये क्या सीबीएसई बोर्ड में इतना, और इससे ज्यादा क्या होगा? एक सवाल इससे ज्यादा नंबर तो बहुत, तीनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। कई बार बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो 100 ले आऊंगा। ये तो तुम ऑल सीबीएसई की क्या बन जाओगे बेटा? टॉपर बन जाओगे। तो वही वो भैया हैं? तो ऐसे होता है। अभी बेचारे, अभी मैं बोला था तूने 2 सालों में क्या लर्निंग ली? बोली सर मैंने पढ़ाई तो बहुत की, मैंने अभी मैं बस मेरे को ये समझ में आई उस टाइम मैं उसके जोश में सीबीएसई, अभी लेकिन अभी 2 बजे सीबीएसई बोर्ड में मत सोचना तुम लोग जेईई के लिए तैयारी करो तो तुम्हारा, तुमको फिर दूसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुजरात बोर्ड वालों को ऐसा भी नहीं है कि वो बिना कुछ पढ़े उनके नंबर आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। हम तो सम है, बाकी सब तो कम है। जो बेटा जो पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो। और जो जिनको मीडियोकर में तैयारी करनी, फिर उनके लिए थोड़ा रहेगा आगे पीछे फायदा नुकसान। कल एक बच्चे को मैंने मारा तो वो बोला मेरे को आइल्स करना, मेरे यूके जाना है। तो मैंने यूके जाने के लिए 12th तो पास करनी पड़ेगी ना। अराउंड है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 5, कितने डिजिट का नंबर बेटा बनाना अपने को? और डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए बेटा? वो 10. अब 10 से होना चाहिए। तो लास्ट में तो अपने को पता है कि क्या आने वाला है, इसका मतलब 0 0 1 2 3 4 5। बट इतना अच्छा बॉक्स बनाया है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। मतलब यहाँ पे कितने तरीकों से 0 आएगा? एक तरीकों से, एक तरीके। और बचे कितने बेटा? 3 और 3 6। अब 6 नहीं भरवाणु जगह शू है 5। अच्छा, और कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लग रहा है। 3 6 5 4 3 2। इससे तो मोटा आंसर आएगी। क्या आएगा बेटा? 24। ये मतलब तरीके होने चाहिए तो तुम 0 को मान लोगे ना। 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल। 5 क्यों बचे बेटा? 6 थे ना, 1 2 3 0 1। अच्छा 2 नहीं होगा बेटा, चेक करो आंसर में 2 है क्या? ये 2 नहीं होगा पक्का। किसी को एनसीईआरटी से सर 2 मिनट यही पड़ी निकालना पड़ेगा। पक्का ये ठीक है। देखो ये 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितने लेटर बचे? 0 भर दिया। यहाँ पे कितने बचे? 5 4 3 2 1। किसके हार्मोन चेक के बेटा? ठीक है, किसी तेरे हार्मोन जगह बेटा? हाँ वही था। तेज सर मूड, ये हार्मोन एक्साइटेशन एनर्जी में तेरे कैसे चले गए? इलेक्ट्रॉन्स जैसे नेचुरल होता है, सबके होते हैं वो नेचुरल। तू तो हारमोनियम भी बजाता है बेटा। वो हारमोनियम बजाता है ना, और कुछ तो नहीं बजाता। पूछ लो उससे एक बार। पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाता होगा, क्या पता मैं। किंचु कुछ ऑर्केस्ट्रा का वो है डीलर। इतना मत किंचु ऑर्केस्ट्रा वाला ऐसे डाले बस। इधर सर चेकिंग सो सब ऑडियंस भाग ही जाएगी एक बार किंचु ने गाना गा दिया ना। जी सर, किसी को टैलेंट की कदर ही नहीं है। किंचक पूजा जैसा टैलेंट है तो किसको पता होगी?
शिक्षक पूजा से बेटा एक दर्जा आगे है ये। सर मैं सार्केज्म में बात कर रहा था, आप सब भी सार्केज्म में बात कर रहे हो। बेटा मैं तेरी रियलिटी नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा तू बहुत आगे जाएगा। एक दिनचक पूजा तो तेरे कुछ है ही नहीं तेरे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखे बेटा, ये अभी जो पहला सवाल किया ना वैसा ही था। कौन से वाला, वो जो अरेंज किया था ये वाला डॉटर वाला, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट कर दे ताकि क्लास एंड टाइम हो गया। वैसे तो तुमको पता है कि अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21। लिख भी दिया, उनको पता था कि अपन को ना पता हो तो फिर भी 21 होते हैं। और वोवल कितने होते हैं बेटा? 5। हाउ मेनी वर्ड विद 2 डिफरेंट वोवल्स? वाओ, 2 डिफरेंट वोवल लेने हैं, 2 लेने इधर से। वाओ पंकज। और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेने, दो ही क्या लेने बेटा? वोवेल। और फॉर्म करना है। पहले तो सेलेक्ट कर लो 21C2 5C2, ये सिलेक्शन हुआ। ये तो क्या हुआ? सिर्फ सिलेक्शन। लोगों को सिलेक्शन किए, 2 लोगों को, 2 और 2 4, तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। ये किसके लिए? अरेंजमेंट के लिए। तो कितना आंसर आ जाएगा? नीचे से देख के बोल रहा हूँ, 50450 बाकी कल क्वेश्चन कर देंगे, कोई बुराई तुमको नहीं है। सर हाँ सुंदर बेटा। गए। केमिस्ट्री की क्लास होती एनोटेट करके जाओगे, देख कर भी ना करते। ये कौन है? आज केमिस्ट्री की क्लास होगी? होगी शायद। होगी 5 से 6 हमारी। सर ने कुछ बोला? हाँ बोला। कौन?